नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात करी है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को पर्यटन तीर्थाटन के साथ ही यहाँ पर साहसिक खेलों के विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जनरल बिपिन रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में उत्तराखंड के विकास से संबंधित कई विषयों को लेकर गहनता से चर्चा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि मंत्री जो तमाम आगे की तैयारियों को लेकर यहाँ पर बैठ के करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर कह सकते हैं कि पर्यटन को किस तरीके से विकसित किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा उसी पर असर पड़ा है। उसको लेकर लगातार मुलाकात का दौर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से दूसरी मुलाकात कह सकते हैं आला कमान से उनकी दिल्ली में है, और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों से लगातार जो है बैठकें कर रहे हैं, और देखा जा सकता है कि पर्यटन के क्षेत्र में भी उन्होंने पर्यटन मंत्री से मुलाकात करी है, जिसके चलते उन्होंने उत्तराखंड में जिस पर्यटन को लेकर, अगर पर्यटन विकास की बात करें, जहाँ कोरोना के चलते जो है पर्यटन विकास पूरी तरीके से ठप हो गया था, जो पर्यटन के रोजगार से, उद्योग से जुड़े हुए लोग थे, उनका कारोबार जो है पूरी तरीके से ठप हो गया था। किस तरीके से उनके कारोबार को ठीक करा जाए, किस तरीके से पर्यटन को फिर से पटड़ी पर लाया जाए। और साथ में देखा भी जा सकता है प्रीति की जिस तरीके से हम जो अलग अलग समारोह होते हैं जिन्हें आयोजित कराने पड़ते हैं, लेकिन कोरोना के चलते जो है उन्हें निलंबित करना पड़ रहा है, तो उसको चलते भी कहीं ना कहीं पर्यटन जो है आहत हुआ है। तो उसे किस तरीके से विकास पटरी पर लाना है, उस पर जो है ये मुलाकात थी। और इसी के तहत ये भी कह सकते हैं प्रीति, देखिए लगातार जो है विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात करके उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के लिए क्या बेहतर निकाल सकते हैं, क्या बेहतर निचोड़ जो है इस कम समय में निकल सकता है, उसको लेकर जो है ये चर्चाएं हो रही हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं सीएम अगर तमाम आला नेताओं से मुलाकात करके उत्तराखंड के हित में कोई बड़ा फैसला वहां से लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों को ही यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बिल्कुल प्रीति, देखिए फायदा तो मिलेगा ही, और वहीं अगर केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो उनसे तो मुलाकात का दौर चल ही रहा है, लेकिन अगर बात करें तो सरहद पे जो जवान हैं उनकी भलाई के लिए, और उन पे किस तरीके से जो बॉर्डर्स का विकास होता है और बॉर्डर से और सुरक्षा किस तरीके से बढ़ाई जाए, उसको लेकर भी जो है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल से भी उनकी मुलाकात हुई है। शिष्टाचार भेंट जो है वो आज हुई है, जिसके चलते उन्होंने जो सीमाओं पे विकास होना है और जो सैनिक जिनको और ज्यादा जो है सुविधा प्राप्त कराई जा सके, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने चर्चा करी है। और इस चर्चा का मुख्य तौर ये भी रह सकता है प्रीति, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड की जो सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं और तमाम चीन बॉर्डर से भी जुड़ी हुई हैं, तो वहां पर किस तरीके से जो है सुरक्षा को और बढ़ाना है, सुरक्षा के लिहाज में भी ये जो उनकी शिष्टाचार भेंट थी बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। जी चलिए साक्षी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश के तीर्थ स्थलों की मर्यादा और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने गुरुवार से ऑपरेशन मर्यादा विशेष अभियान चलाया है, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया है कि उत्तराखंड आने वाले सभी पर्यटकों का स्वागत करती है। सभी से अनुरोध है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ की समृद्ध संस्कृति, माँ गंगा और सुंदर प्रकृति का सम्मान करे। तीर्थ स्थलों और साथ ही अन्य किनारों पर हुड़दंग, मादक पदार्थों का सेवन और साथ ही पर्यटन स्थलों पर गंदगी करना कहीं से भी मर्यादित आचरण नहीं है। ऐसा कृत्य करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में ऑपरेशन मर्यादा अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिनसे देवभूमि में स्थित तीर्थ स्थलों की मर्यादा भंग हुई है। उत्तराखंड पुलिस यहां आने वाले समस्त तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों से अपील करती है, अनुरोध करती है कि यहाँ के तीर्थ स्थलों की मर्यादा को बनाए रखें, गंगा जी की पवित्रता को बनाए रखें, यहाँ की समृद्ध संस्कृति का भी ख्याल रखें, साथ ही साथ यहाँ की स्वच्छता और सुंदरता को भी खराब न होने दें।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में डेयरी विभाग की बैठक ली है, जिसमें आंचल दूध ब्रांड की ब्रांडिंग समेत कई मुद्दों को लेकर गहनता से चर्चा की गई। मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि आंचल ब्रांड को लेकर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दुग्ध प्रोत्साहन राशि को 4 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए करने के साथ ही सहकारी समिति के सचिव के लिए भी प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की जा रही है। इस पर हम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। विभाग की बैठक ली है और सभी हमारे 11 जो हमारे दुग्ध संघ अध्यक्ष हैं उनको भी संबंधित दुग्ध संघों के जीएम भी हो गए, हमारे सहायक निदेशक हो गए, सभी जनपदों के वो आज पहुंचे थे। तो एक समीक्षा की गई है आखिरकार डेयरी में हमारा जो आंचल दूध है उसका किस प्रकार से हम लोग ब्रांडिंग कर सकते हैं और क्या व्यवहारिक समस्याएं हम लोगों को देखने को मिल रही है, उन सब चीज़ों की समीक्षा की गई। एनसीडीसी के तहत में जिस प्रकार से 3 गाय खरीद की अथवा 5 गाय खरीद की जो व्यवस्था दी गई है उसको व्यवहारिक रूप से हम लोग को अपनाने में कहाँ दिक्कतें आ रही है उसको लेकर समीक्षा की गई। उसमें निर्देश भी दे दिया गया है कि 2 गाय जो है वो कंपलसरी करा जाए और बाकी 3 गाय को लेना चाहे वो भी ऑप्शन रहे और 5 गाय जो लेना चाहे वो भी ऑप्शन रहे। अब मैं आपको कह रहा हूं तो आपको तो आपको बता दें, देहरादून से एक खबर है जहां पर आंचल दूध की ब्रांडिंग समेत कई मुद्दों को लेकर गहनता से चर्चा की गई है। अधिकारियों के साथ यहां पर कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। मंत्री रेखा आर्य ने यहां पर डेयरी विभाग की बैठक ली है कि किस तरीके से दुग्ध उत्पादन जो है उसे आने वाले दिनों में और भी बढ़ाया जा सकता है, साथ ही किसानों को किस तरीके से यहां पर फायदा हो सकता है उसको लेकर भी इस दौरान बातचीत की गई है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से मंत्री रेखा आर्य की ओर से बैठक की गई है और बैठक में दुग्ध उत्पादन को किस तरीके से बढ़ाया जा सके उसको लेकर विचार विमर्श किया गया, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे रहे विशाल? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये रेखा आर्य ने एक बैठक की है इसमें उन्होंने दूध विभाग की जो बैठक समीक्षा की, उन्होंने साथ ही तमाम जो अधिकारी इसमें मौजूद थे उन्होंने पहले सबसे जानकारी ली कि किस तरह से क्या क्या अभी प्रोसीजर चलाया जा रहा है उत्तराखंड में, किस तरह से जो पशु है पशु को भी किस तरह से उनकी देखरेख रखी जा रही है, क्योंकि देखिए पशु विभाग भी लगातार मॉनिटरिंग जो है ये करते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में देखिए उन्होंने साफ तौर से जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी कर दिया है कि जो फोकस है वो किया जाए, क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार ये कुछ बच्चे भी ऐसे थे जिनको दूध प्रोवाइड करा रहे थे राज्य सरकार, तो ऐसे में इसको जो है उसका रेट भी बढ़ाया गया है, 4 रुपए से 6 रुपए इसको प्रोत्साहन राशि के रूप में बढ़ाया गया है। तो लगातार इस तरह की बैठकें जो है वो रेखा आर्य करती हुई नजर आ रही है ताकि दूध के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके उत्तराखंड में। जी कह सकते हैं कि वाकई जिस तरीके से यहाँ पर नए सीएम ने शपथ ली है उसके बाद से तमाम कह सकते हैं जितने भी यहाँ पर मंत्री बनाए गए हैं वो लगातार बैठ के लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग भी चाहते हैं कि वाकई जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है उसके बाद में जो जिम्मेदारियां दी गई है उनको बखूबी यहाँ पर निर्वहन किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आगामी चुनाव भी है। चुनाव एक बड़ा मुद्दा मान सकते हैं जो लगातार यहाँ पर तमाम मंत्रीगण बैठ के करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशाल, बिल्कुल प्रीति, एक बड़ा विषय भी है क्योंकि देखिए चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है, और तो ऐसे में तमाम जो मंत्री हैं उनकी भागदौड़ शुरू हो गई है, क्योंकि जो सूबे के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो भी लगातार भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से वो उन्होंने मुख्यमंत्री का भार संभाला है तब से दूसरी बार वो दिल्ली दौरा कर चुके हैं और लगातार वो क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे समन्वय बनाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम मंत्री हैं वो भी अब लगातार अपने विभागों की समीक्षा एक के बाद एक करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार और तेजी से, ताकि विभागों में काम हो, क्योंकि देखिए चुनाव में अपना रिपोर्ट कार्ड भी इन लोगों को रखना है। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अब ये कहीं ना कहीं अपनी मॉनिटरिंग करा रहे हैं और इस तरह से देखिए कि विभाग किस तरह से काम करे ताकि विभागों को काम करा करके 2022 में उसका लाभ लिया जा सके, और तमाम ऐसे पहलू हैं जिनमें ये भागदौड़ करते हुए अब मंत्री नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की अगर भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो विशाल कह सकते हैं कि हर व्यवसाय वहां पर इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता, या कह सकते हैं परिस्थितियां ऐसी है कि हर काम वहां पर आसानी से नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जहां पर सरकार और वहां के व्यावसायिक लोग जो है वो लगातार फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से कह सकते हैं कि दूध उत्पादन एक बड़ी मात्रा में वहां पर किया जाता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वाकई ही दुग्ध उत्पादन अगर आने वाले दिनों में और भी फैलता हुआ नजर आया तो यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं जो पलायन करने के लिए मजबूर है उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा, आसानी से अपने ही घर पर वहां उन्हें नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, देखिए प्रीति ये एक बड़ा विषय है और लगातार सरकार इस रूप में काम भी करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि पशुपालन
जो कि मत्स्य विभाग या रेखा आर्या के पास है, लगातार वो इस तरह के जो काम है वो करते हुए नजर आते हैं। कई बार वो मुर्गी पालन जो है वो आवंटित किए जाते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले, कई बार गाय पालन के लिए दी जाती है। तो ऐसे तमाम विषय हैं जहां पर इस तरह की जो चीजें हैं वो होती हुई नजर आती है। तो आज इस तरह से जब समीक्षा बैठक की, आज भी उन्होंने दूध पर इस ज्यादा फोकस रखा कि क्योंकि प्रदेश में अगर दूध का उत्पादन कहीं ना कहीं बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो रोजगार है उसको हमें मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में जो लोग लगातार लंबे समय से जो पलायन करते हैं या फिर नौकरी के लिए उनको दर बदर भटकना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इससे उनको निजात मिलेगी और उत्तराखंड सरकार के लिए भी एक आसान वाली बात रहेगी कि वो लोगों को रोजगार दे। और जिस तरह से देखिए लगातार एक के बाद एक काम होते हुए नजर आ रहे हैं, कामों में तेजी नजर आ रही है। तो पूरा जी आंचल दूध की ब्रांडिंग की जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा फोकस विशाल वहां पर किया जा रहा है, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे रहे जहां पर कह सकते हैं मंत्री का खासा फोकस दिखाई दिया? देखिए लगातार देखिए सभी मंत्रियों की भागदौड़ आज के समय में शुरू हो गई है लगातार, क्योंकि जब से पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली है वो लगातार भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे मंत्री भी एक के बाद एक बैठकें लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के विभाग में हो, क्योंकि जिस तरह देखिए हम धन सिंह रावत जी को देख रहे हैं वो लगातार एक के बाद एक बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में रेखा आर्य भी अपने विभाग जो जितने भी हैं वो लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है हुई नजर आ रही है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर से देखिए निर्देशित अधिकारियों को कर दिया है कि जो आंचल डेयरी है उसकी ब्रांडिंग पे लगातार वो फोकस रखे और जिस तरह से उसके प्रोत्साहन राशि उसको 4 रुपए से बढ़ा करके 6 रुपए कर दिए। तो लगातार कि हम इस विषय को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब भागदौड़ मंत्रियों की बहुत ज्यादा हो चली है और लगातार एक के बाद एक वो काम ऐसे करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि जनता से वो वाई लूट सके, क्योंकि 2022 इलेक्शन भी सर पर है। ठीक है, चलिए विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का गठन होने के बाद से तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल लगातार तीर्थ पुरोहितों द्वारा देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की जा रही है। इसके बावजूद अब तक सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहितों के पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को सचिवालय में बोर्ड की बैठक लेंगे। मीडिया को जानकारी देते हुए पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि शुक्रवार को हकूकुरदार और तीर्थ पुरोहितों के साथ में बातचीत कर सरकार का पक्ष उन्हें समझाया जाएगा। 15 तारीख को बैठक बैठी है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे और मैं समझता हूं कि जनता इस कानून को पढ़े। इस कानून में इतना स्पष्ट हमने कर दिया है कि जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं उनके जो हक हैं, उनके जो दस्तूर हैं, सारे हमने बरकरार रखे हैं। मैं समझता हूं कि उनके फेवर में इससे बड़ा सशक्त इसको अध्ययन करना चाहिए और इसमें कोई अगर कोई दिक्कत है, उनको कोई उनको प्रॉब्लम है तो वो हमसे संपर्क करें, तो निश्चित रूप में उसका हम निदान ढूंढेंगे। हम उनके सहयोगी हैं, हम विरोधी नहीं हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट शुक्रवार को दिल्ली से देहरादून दौरे पर आएंगे और यहां पर सचिन पायलट उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ में चर्चा करेंगे। साथ ही बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरेंगे। पायलट के दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय सचिव संगठन और साथ ही मंगलोर से विधायक काजी निजामुद्दीन उनके साथ रहेंगे। वहीं पर पायलट का शाम को वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। तो आपको बता दें, पार्टी पदाधिकारियों के साथ में सचिन पायलट बैठक करते हुए दिखाई देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा, तैयारियां यहां पर की जाएगी। कह सकते हैं किस तरीके से यहां पर मौजूदा सरकार को हटाया जाए और एक बार फिर से यहां पर कांग्रेस की सरकार किस तरीके से काबिज करे, इसको लेकर तमाम बिंदुओं पर गहनता से चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी फोकस नहीं कर पाई या कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अब तक अच्छा प्रदर्शन अपना नहीं कर पाई है, उन तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर पहले चर्चा की जाएगी और फिर उसके बाद में उन मुद्दों को लेकर ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता जो हैं वो जनता के बीच में जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि किस तरीके से सरकार की ओर से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उससे आमजन को अवगत करवाते हुए नजर आएंगे। आमजन को बताएंगे कि कांग्रेस का कार्यकाल था तब किस तरीके कामकाज किया गया था, कांग्रेस के कार्यकाल में जो जो मुद्दे यहां पर उठाए गए थे आमजन की ओर से उन सबका समाधान किया गया था, या कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जब उनकी सरकार थी तो तमाम घोषणाएं यहां पर कांग्रेस की ओर से पूरी की गई थी। तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर
सचिन पायलट कह सकते हैं कि जब कल वो दौरा करेंगे तो पदाधिकारियों के साथ, अधिकारियों के साथ, तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कल जब वो बातचीत करेंगे तो किन किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्या कुछ यहाँ पर जानकारी वो आमजन के साथ यहाँ पर साझा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर खाने से खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि आगामी चुनाव के साथ साथ यहाँ पर वो आमजन की समस्याएं भी सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी प्रियंका, जानना चाहेंगे सचिन पायलट कल देहरादून दौरे पर आने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? जिस तरीके से कल 23 स्थानों में जो दूसरे स्थान वहाँ केंद्र की जो बढ़ती महंगाई आप कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो इसी कड़ी में उत्तराखंड में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं, वो कल देहरादून आएंगे और यहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार को घेरने का काम करेंगे। उनका प्रोग्राम कल 10:50 आने का है सुबह और उसके बाद वो 12 बजे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिस तरीके से हालात हैं देश में उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरने का काम करेंगे। साथ ही वो यहाँ पर उत्तराखंड में नजदीक है विधानसभा चुनाव, तो इसके मद्देनजर वो चुनावी हालातों को लेकर भी कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जो कांग्रेस किस तरीके की रणनीति आगामी चुनाव को लेकर कर रही है उसको बारे में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। चलिए प्रियंका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार द्वारा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए कांवड़ यात्रा रद्द करने के कुछ दिन बाद अब हरिद्वार पुलिस ने भी सतर्कता बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए जिले में प्रवेश ना करे। एक नोटिस में पुलिस ने कहा है कि 25 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसके अलावा जो लोग दूसरे राज्यों से जिले की यात्रा करेंगे उन्हें अनिवार्य रूप से 14 दिन के क्वारंटाइन से गुजरना पड़ेगा। जन्मदिन है और हम उनके हर जन्मदिन पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाते हैं और अब की बार हम इसको करीब 2 सप्ताह तक चलाएंगे। पूरे प्रदेश में चलेगा, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक संवेदना रक्तदान कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसी के अंतर्गत हम इसको लगभग 2 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में चलाएंगे। निशंक जी का जन्मदिन है, मैं उनको जन्मदिन की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वो 100 साल तक इसी प्रकार से जनता की सेवा करते रहे राजनीति के माध्यम से। जब माननीय निशंक जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और हमारे इसमें वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में एक संवेदना अभियान के तहत रक्तदान की शिविर का शुभारंभ किया था। विकासनगर डाकपत्थर रोड के कैनाल बाईपास पर लगभग 100 साल पुराना पीपल के पेड़ है और उसके नीचे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, जिस पर काफी लंबे समय से भूमाफिया की नजरें टिकी हुई है। वहीं पर भूमाफिया राजीव गोयल ने जमीन जो कि सिंचाई विभाग की है उस पर कब्जे की नीयत से तार बाड़ करना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों का कहना है कि हम काफी लंबे समय से पीपल की पूजा करते आ रहे हैं और अब भूमाफिया हमारी आस्था के साथ में लगातार खिलवाड़ कर रहा है। चौक चौराहा है और यहाँ पर जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, खेड़ा मंदिर है, ये यहाँ पर स्थानीय लोगों की आस्था का प्रतीक है। और यहाँ पर जो है हनुमान जी की मूर्ति को जो स्थापित किया गया है, स्थापना की हुई है विधि विधान पूर्वक, और कई सौ लोग यहाँ पर जो है डेली जो कानपुर के लडोरा में बकरीद को लेकर पुलिस ने जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के साथ में बैठक करी है, जिसमें सभी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन और साथ ही भाईचारे के साथ में बकरीद मनाने की अपील करी। वहीं पर चौकी परिसर में हरेला पर्व को लेकर पौधारोपण भी लोगों की ओर से किया गया।
नहीं आता, पता नहीं कैसा घटना घट गई थी, हम इस बात को भी नहीं कह सकते और नहीं तो यहाँ का दौरा में जो हमने मीटिंग ली ईद के संबंध में ली थी। ईद में 2 बातें मेनली इसमें बोलनी थी। एक तो ये कि कोविड-19 का संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आ रहा है जिसकी 3rd वेव आने की संभावना है, जिसकी प्रेजेंस भी आ चुकी है देश में, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए ये एक अनुरोध किया गया है कि मस्जिद में ईदगाह में 5-5 लोग ही नमाज पढ़ें, बाकी लोग घर पर नमाज पढ़ें। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। शातिर बदमाश पार्सल के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया करते थे, जिनको एसटीएफ ने आईटी पार्क में दबिश देकर धर दबोचा है। उप महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने का कहना है कि फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में कार्रवाई जारी है। इस गैंग में 18 से 20 लोग शामिल होने की आशंका है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गैंग बोलो या पूरे ऑफिसेस बन रखे थे। एक टीम काम करती थी कि आपको सिर्फ पहले प्राथमिक तौर पे जो है इनके डाटा कलेक्ट करना, कॉन्टैक्ट्स करना, फिर उनको वो करना कि भैया वो करना कि आपका पार्सल है ये है। दूसरी टीम काम करती थी कि लीगल एडवाइजर है। तीसरी टीम कि भाई हम लोग आपको मदद करेंगे। तो इस तरीके से ये इनको मदद के नाम पे जो है अपने वैलेट अकाउंट्स, बिटकॉइन अकाउंट्स इस तरह देते थे और इनसे जो है फिर ये पैसे लेके बड़े पैमाने पे जो है ये शॉपिंग अकाउंट्स के कुछ इनके ये भी है, नाइके के अकाउंट्स है, गिफ्ट कार्ड्स के अकाउंट्स है। तो बहुत मुश्किल है ऐसे अकाउंट्स को ट्रेस करना। तो इस अकाउंट्स के माध्यम से वो पैसा इस तरह से घूमता था कि इसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये नए टाइप की मोडस ऑपरेंडी और ये एक बड़ा गैंग जो है आज एसटीएफ उत्तराखंड ने क्रैक किया है। चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।